सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। It's time for Jameel Farooqi on National Debate. गुड इवनिंग, वेलकम टू नेशनल डिबेट। वैसे तो रिकॉर्ड और तारीख होते ही बदलने के लिए हैं, लेकिन पाकिस्तान की तारीख में बहुत सारे काम ऐसे हैं जो शायद पहली दफ़ा हुए हैं। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा मुल्क के वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी जिसे मुल्क की मुअज़्ज़ज़ अदलिया ने उड़ाकर फेंक दिया। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म को तौहीन अदालत के केस में अपने टेन्योर से पहले जाना पड़ा। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा अब हम देख रहे हैं कि कौमी असम्बली यानी हमारा पार्लियामान यानी हमारे मुंतखब नुमाइंदगान चाहे वो किसी भी कैफियत में हों, अब मुअज़्ज़ज़ अदलिया के खिलाफ खड़े हुए हैं। आज जो कुछ पार्लियामान के अंदर हुआ, जिस तरह की डिस्कशन हुई, जिस तरह के जुमले कसे गए, जिस तरह की बातें की गई, क्या किसी सॉवरन सोसाइटी के अंदर जहां कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम का नारा और दावा धरा जाता हो, वहां पर यह बर्दाश्त कर सकता है आम आदमी कि हमारे जमहूरी पार्लियामानी लीडर्स फ्लोर ऑफ द हाउस पर खड़े होकर गुफ्तगू कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? और उससे पहले ऑडियो और वीडियो लीक्स का कल्चर, किसी भी तरह से मुअज़्ज़ज़ जुडिशरी को मलाइन करना, इसके अलावा उनको प्रेशर में लाना और जो फैसला उनका किया गया है उसको ना मानने के लिए हर वो हरबा इस्तेमाल करना, शायद मैंने अपने जर्नलिस्टिक करियर में और पढ़ी हुई किताबों के जरिए तारीख में पहली मरतबा देखा है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों के अंदर जो ये हेड ऑन की सिचुएशन हो चुकी है बिटवीन द जुडिशरी एंड द पार्लियामेंट, इसका नतीजा क्या निकलेगा। क्या हम एक सॉफ्टर काइंड ऑफ इमरजेंसी से एक शुगर कोटेड काइंड ऑफ इमरजेंसी की तरफ बढ़ रहे हैं, या फिर आने वाले दिनों में अर्ली जनरल इलेक्शंस हो सकेंगे, या फिर जिस शख्स की तैयारी हो रही है कि वो आइंदा मुमकिन वज़ीर आज़म हो सकते हैं, उनके हाथ में निज़ाम थमा दिया जाएगा ताकि सियासतदानों की सियासी शहादत की बजाय निज़ाम की सियासी शहादत हो जाए और उनको मौका मिल जाए और 1-2 साल इसको लीड कर सकें। ओवरऑल सिचुएशन में से क्या निकलेगा, आज की नेशनल डिबेट में इसी पर बातचीत होगी। एजेंडा ऑन द नेशनल डिबेट पर बात करने से पहले हम बात करेंगे ट्रेंडिंग टुनाइट की। ट्रेंडिंग टुनाइट आज का हमारा हैशटैग कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, हैशटैग कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस। मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा प्रोग्राम नेशनल डिबेट बोल न्यूज़ पर मुलाजा करते हैं। ऑन द डिबेट टुनाइट आज के हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं मुल्तान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीजन्ड पॉलिटिशियन, वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, साबिक वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब। मैं वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब को इस 1-on-1 नेशनल डिबेट में खुश आमदीद कहता हूँ। सर, आप तशरीफ़ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि आज जो कुछ पार्लियामान के अंदर हुआ है वो आपकी नज़र से गुजरा ज़रूर है। कुछ हिस्सा तो उस कुछ मुझे इसमें ये मुझे ताज्जुब हो रहा है कि हंसूं या रोऊं। मुझे तो दिल कर रहा है कि मैं रोऊं, क्योंकि हम तो स्टूडेंट ऑफ जर्नलिज्म और मैंने जो कुछ अपनी आंखों के सामने देखा है, इस तरह के जुमले मैंने पहले कभी इस तरह के सेशंस में नहीं सुने। स्पीकर कौमी असम्बली ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और दीगर जजेस को ख़त लिखने का ऐलान कर दिया है और इसके ऊपर तमाम अराकीन कौमी असम्बली ने उनको सिफारिश की है कि आप उनको ख़त लिखें। अब ख़त के मुज़मरात क्या होंगे उसका अंदाज़ा आप लगा चुके होंगे गुफ्तगू से। पहले इनिशियली इसके ऊपर कमेंट कर दीजिएगा। ये अदलिया को धमकी है, थ्रेट है, बिल्कुल थ्रेट है। इनके इल्म में है कि कल 27 तारीख है और 3 रुकनी बेंच है जो केस सुन रहा है और 3 का इशारा दिया गया, ठीक, प्रिविलेज कमेटी के सामने, इस्तेहकाक कमेटी के सामने उनको बुलाया जाएगा कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट पे। ये नया मैंने सुना है। कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट भी कोई चीज़ होती है? हाँ, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो सुना था। कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट पहली एक नई इस्तिलाह है जो आज बिलावल ने कॉइन की है। नई इस्तिलाह है, नई इख्तरा है, मतलब मेरी नज़र में तो इख्तरा है। इख्तरा कह लीजिए। और आइन पर हमला है, बिल्कुल आइन पर हमला है। देखिए जजेस ने क्या किया, फिर वो कहते हैं कि जी माइनॉरिटी जजमेंट। खुदा के वास्ते बिलावल भुट्टो जरदारी, जिसको कानून का इल्म है, एतजाज़ एहसन साहब हैं, लतीफ़ खोसा साहब हैं, उनको बुला के उनसे ब्रीफिंग तो ले लो, पूछ तो लो कि कानून है क्या, आइन है क्या, वो क्या कह रहे हैं।
मुल्क के जो टॉप के कानूनदान हैं उनसे मशवरा तो कर लो कि वो जो कह रहे हैं 90 दिन की कदगन की जो बात करते हैं वो सही है, वो गलत है। आप फुल कोर्ट की बात करते हैं, फुल कोर्ट के किस जज ने कहा है कि आइन की ये शिक दुरुस्त नहीं है या उस पर अमल दरामद होना लाजिम नहीं है? ठीक बताइए ना, एक का बताइए। वेरी राइट। आप इस किस्म के जुमले दाग देते हो और उससे मतलब है कि जग हसाई होती है। वैसे तो पार्लियामान की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं हो सकती, एक्सेप्ट के डिप्टी स्पीकर की रूलिंग हो गई थी। बट अगेन जो कुछ बिलावल भुट्टो ने बोला, सर मैं आपके सामने बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं ब्रीफिंग ले लो, उनसे सबक ले लो। सर मैं बिलावल भुट्टो साहब के जुमले आपके सामने रखा, हम नहीं चाहते कि अदलिया मुखालिफ किसी भी कैंपेन का हम हिस्सा बने, और बोल न्यूज़ इसके ऊपर बड़ा खुल के बात कर रहा है। वह बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं अदालत जो हुक्म दे रही है वो बुनियादी जमहूरी कवानीन के खिलाफ वर्जी है। पॉइंट 1, अदालत वज़ीर आज़म को हुक्म दे रही है कि वो गैर आइनी काम करें। अदालत हुक्म दे रही है कि वो गैर आइनी काम करें जी, उसके बरक्स हाँ जी, अदालत कह रही है आइन का एहतराम करो जी, अदालत कह रही है आइन को फॉलो करो। खुदा के वास्ते स्पिन डॉक्ट्रिन सुनी थी पर इतनी स्पिन कभी नहीं देखी। ये स्पिन ये तो रिवर्स हो गई। मैंने कहा कि जो जिस चीज़ की कोई बात ही नहीं है वो आप उसको वो रंग दे रहे हैं। अब हालात ऐसे हो गए हैं सर कि निगरां हुकूमत इज स्टिल वर्किंग, केयरटेकर सेटअप इज स्टिल वर्किंग। क्या कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है पाकिस्तान जैसे मुल्क में? हमें तो बचपन से यही पढ़ाया गया, मेरी लड़कपन इसी में गुजरा, हम सब ये देखते आए कि कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक 90 दिन से आगे जो भी सेटअप जाएगा, अनलेस के कोई बहुत ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन ना हो, जैसे मोहतरमा शहीद के मामले के ऊपर एक वाक़या हुआ, उसके बाद थोड़े दिन कंटिन्यू हुआ। अब उसका स्टेटस क्या है और वो किस तरह उससे जान छूटेगी, या इसी को ये कंटिन्यू करा के 1-2 साल और टाइम? आइन तो वाज़ेह है। अब पिछली तारीख पे जज साहिबान ने एक रास्ता दिया था कि आप सियासी जमातें हैं, ये मसला सियासी है, आप मिल बैठकर गुफ्त शुनीद से कोई रास्ता निकाल लें, किसी पॉलिटिकल कंसेंसस की तरफ बढ़ पाएँ, ठीक, या रिव्यू फाइल कर दें, ठीक। रिव्यू फाइल आपने नहीं किया। कंसेंसस के लिए उन्होंने कहा मज़ाकरात कर ले, मज़ाकरात से खुद इनकारी हो गए। पहले इकरार किया, यके बाद दीगर आए, साद रफ़ीक आए, अयाज सादिक आए, फारूक नाइक आए, कमर ज़मान कायरा आए, और यही इशारा दिया कि मुल्क को इंतशार से बचाना है, मज़ाकरात के ज़रिए हमने हल तलाश करना है। कीजिए। 4 बजे का टाइम था, सिवाय तहरीक इंसाफ की कोई पेश ना हुआ, मज़ाकरात की कोई दावत दी गई थी। मुझे मैंडेट दिया था इमरान खान ने तहरीक इंसाफ की तरफ। आपसे किसी ने कोई रब्ता नहीं किया? कोई रब्ता नहीं किया। या आपने किसी से कोई रब्ता नहीं किया? भाई उन्होंने रब्ता करना, तो बाकी लोगों से जो रब्ता कर रहे हैं वो किस कैपेसिटी में किया जा रहा है? कोई रब्ता ही नहीं। तो आप अपनी पार्टी उनको भी रोके ना कि उनसे क्यों रब्ता हो रहा है? उनको कह दिया, और परवेज खटक साहब को मिले और उन्होंने कहा कि भाई आप शाह महमूद से रब्ता करें। असद कैसर ने कहा शाह महमूद से, चेयरमैन ने कहा है, उन्होंने टेलीविजन पे कहा है। जी वो एक प्रोग्राम है, उन्होंने प्रोग्राम में टेलीविजन पे कहा है कि मैंने उनको मैंडेट दिया उनसे रब्ता करें। नियत हो तो रब्ता करें, मज़ाकरात की नियत होती तो रब्ता करते। दिस इज द मैटर ऑफ इंटेंट। बाकी तो अश्कशोई थी ना, बाकी जैसे कहते हैं ना हॉकी में ड्रिबलिंग, तो ड्रिबलिंग कर रहे थे। तो ये सिर्फ टाइम टपाऊ काम चल रहा है। आपका कहने का मतलब ये है कि सिर्फ वक्त गुजारी है और कुछ नहीं इसमें से निकलने लगा। It was time gaining exercise और delaying tactics। आज जो असेंबली में जो कार्रवाई हुई है वो क्या थी? डिलेइंग टैक्टिक्स, हाँ, प्रेशर बिल्ड करना। कल एक बड़ा फैसला। अच्छा अब अगला सवाल, 27 अप्रैल के बाद का पाकिस्तान कैसा पाकिस्तान होगा? कल 27 अप्रैल, कल बड़ी ज़बरदस्त हेयरिंग होने जा रही है और उसके ऊपर हो सकता है कि कोई बड़ा फैसला आ जाए, अगले 2-3 दिन के अंदर आ जाए। देखिए आप क्या देख रहे हैं, इसके बाद क्या होने लगा? जमील जी मेरी बात अधूरी रह गई सर। मैं आपको अर्ज़ कर रहा था सर कि अदालत ने एक रास्ता देने की कोशिश की जिस पे हमने आमाद की ज़ाहिर की। मैं रोस्ट्रम पे गया, मैंने कहा जज साहबान से हम आपका एहतराम करते हैं, हम आपके फ़ैसलों का एहतराम करते हैं, लेकिन आप ये कहते हैं तो हम खुले दिल से बैठने के लिए तैयार हैं, आइन के दायरे के अंदर रहते हुए हम गुफ्तगू करने के लिए तैयार हैं। गुफ्तगू से वो भाग गए, इंतखाबात से वो भाग गए, आइन पर अमल दरामद से वो भागेंगे, हम नहीं भागेंगे। अच्छा, वो भागेंगे, ठीक।
और उसका इशारा आज मिल गया आपको। और मुज़ाकरात से भी वो भागना चाह रहे हैं। भाग गए भैया, भाग गए, भागना चाह रहे नहीं है, भाग गए। आज जो मेला लगा था ये उसी का इशारा था ना, ह्यू एंड क्राई, इट वाज अ ह्यू एंड क्राई, आज उसका इशारा था। अब सवा हम कल जा रहे हैं अदालत, सर हम जाएंगे, हम जो उनको रिपोर्ट पेश कर देंगे अपनी तरफ से, तहरीक इंसाफ की तरफ से कर देंगे, और फिर मुंतज़िर होंगे कि अदलिया फ़ैसला क्या करती है, और अदलिया का जो फ़ैसला होगा हम उसका एहतराम करेंगे। और अगर इनने आइन शिकनी की, अगर इनने हुक्म अज़ूली की, तो तहरीक इंसाफ खड़ी होगी आइन के साथ, कानून की हुक्मरानी के साथ और चीफ जस्टिस के साथ। नहीं, वो तो आप हमेशा से खड़े हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी ये बात करते हैं, बट अगेन अदालत से फैसला आता है कि जो डेट दी गई है उसी डेट के ऊपर, ये अजम्पशन हम कर रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं कि जो डेट दी गई है उसके ऊपर आप कराएं और स्टेट क्राफ्ट जो है सपोर्ट करें, मुआवनत करें, या वो अच्छा या आप गुफ्तगू शुनी से मामले को हल करें, तरमीम करें ना। हाँ, तरमीम करें। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो सकती है, अक्सरियत आपके पास है तो कर लीजिए, आपके पास नहीं है तो फिर पीटीआई के थ्रू ही हो सकती है ना। वो आपको आने नहीं दे रहे, तो नौ असेंबली के बाहर बैठे हुए हैं, उनको बैठे नहीं दे रहे। आज वो बेचारे जो है ना बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे, धरना दे के बैठे थे। अच्छा, मैं ये सवाल ये करना चाह रहा था कि अगर अदलिया की जानिब से फैसला आ जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात को अब जरा साइड पे 2 मिनट के लिए रख दें, ये आ जाता है 14 मई को आप इंतखाबात कराएं, और उस सूरत में स्टेट क्राफ्ट को ये क्या दिया जाता है कि आपने कराना है, और वहां से नहीं होता, हुकूमत मामलत नहीं करती, इलेक्शन कमीशन नहीं करता, सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं होती, उस केस के अंदर देखें अमल दरामद तो किसी ने कराना है ना, सुप्रीम कोर्ट ने खुद जाके तो नहीं करना। उस केस में आप लोग क्या करेंगे? आइन के साथ तो आप हैं, बट हाउ टू बेल द कैट? देखिए, फिर अवाम को फिर अवाम से रुजू करना पड़ेगा, स्ट्रीट पॉलिटिक्स आवाम से रुजू करना पड़ेगा, और आवाम को फैसला करना पड़ेगा कि वो आइन के साथ खड़े होना चाहते हैं या आइन से नज़रें चुराना चाहते हैं। देखिए, अगर ये प्रेसिडेंट सेट हो गया ना जमील फारूकी साहब सर, फिर ये कहीं भी जा सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है, किसी हद तक जा सकता है। अगर आइन शिकनी आपने कर दी, और किसने की? जमहूर ने कर दी, जमहूरी जमातों ने कर दी, तो फिर तो मतलब है आप किसको रोक पाएंगे? माजी में यही होता रहा, 90 दिन का क्या कि 11-11 साल तक माशाअल्लाह लगा ना, तो फिर उसकी कीमत किसने अदा की? पब्लिक। पब्लिक अभी भी अदा कर रहे हैं बस। सर, अब इन दोनों सूरतों के अंदर एक चीज़ तो तय है कि मामलात को इस नहज तक लाया गया है। ये तो आप नहीं कह सकते कि मामलात इस नहज तक खुद ब खुद ऑटो पे आ गए 1 साल में, तो बाय डिज़ाइन है सारी चीज़ें। देखिए, ये आइन अपना इलेक्शन से भागना तो बाय डिज़ाइन है, बाय डिज़ाइन है। तो हम ये समझे कि फिर 14 मई को भी नहीं और फिर 8 अक्टूबर को भी नहीं होने लगे इंतखाबात। इनकी मर्जी तो नहीं है भैया, मर्जी तो इनकी ये ख्वाहिश भी है। इनकी मर्जी तो ना इंतखाबात करवाने की है, ना मुज़ाकरात करने की है। इनकी मर्जी तो है कि, और ना आवाम का सामना करने की है। नहीं, इनकी मर्जी नहीं है, उनकी मर्जी है जी। इनकी उनकी आप समझ गए होंगे मैं इस्तारतन क्या कहना चाहता हूं। इनकी और उनकी मुझे नहीं मालूम, अभी मुश्किल सवाल करते हैं। जिनसे आपका कोई राब्ता नहीं है, इनकी और उनकी, इनसे भी आपका कोई राब्ता नहीं और उनसे भी आपका कोई राब्ता नहीं। भाई हमारे सामने तो हम उनकी बात करेंगे ना, न इनकी करेंगे ना उनकी करेंगे। अच्छा, आइन की बात करेंगे, आइन की बात करेंगे। तो वैसे अब कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम बाय द वे होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना तो चाहिए है। देखिए, माजी में हमारी तारीख में हमने आइन से नज़रें चुराई हैं, ठीक है, और फिर हमने जब असेंबलियाँ बहाल हुई तो फिर हमने इम्यूनिटी भी मांगी। हमने 270A क्या है, 270AA क्या है? वेरी राइट, क्या है? बिल्कुल सही, क्या आइन का हिस्सा है ना? बिल्कुल है। क्यों डाला गया? पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों डाला गया? जब आपने 270A और 270AA डाला तो आपने दर हकीकत एतराफ़ किया कि जो हमने ये इक़दाम किए वो आइन से मावरा थे, आइन की खिलाफ वर्जी थी, और अब हम आइन के ताबे उसको उसकी हम इजाज़त ले रहे हैं। ऐसा ही है, यही है ना? यही है। तो ये हमारी तारीख तो है। सवाल ये है कि हमने कब तक इसमें फंसे रहना है, हमने कब इससे आज़ाद होना है, हमने कब इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी को का नफाज देखना है, और उस कानून की हुक्मरानी से हम कब हम हकीकी आज़ादी की तरफ। देखिए, जैसे कल हमारा यौम तासीस था, 27 साल, और इमरान खान साहब ने यही कहा कि तहरीक इंसाफ
एक नज़रियाती जमात मैंने बनाई और उसका मकसद था इंसाफ, और इंसाफ जिस माशरे में नहीं होता वो माशरा आज़ाद नहीं होता, ठीक है। और जो माशरा आज़ाद ना हो वो तरक्की नहीं कर पाता। तो अगर आपने तरक्की करनी है, आपने आज़ादी करनी है, तो आपको इंसाफ का निफाज होगा। इंसाफ कानून के तहत ही होता है ना, ऐसा ही है। कौन देता है? रूल ऑफ लॉ अदालतें ही देती है ना, जुडिशियल सिस्टम, नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन हमारा सारा मामला तो फिर एसेस के ऊपर ही अटका हुआ है ना। चलें उस पर हम बाद में बात करते हैं। अभी आपने एक प्रोग्राम का तज़किरा किया था, उसी प्रोग्राम में खान साहब ने ये बात कही, मेरी एडिटोरियल सेंस ये कहती है कि वो बात इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, लेकिन अगले दिन हेडलाइंस की जीनत बनी रही कि खान साहब ने जनरल बाजवा साहब से मशवरा करके दोनों सूबों की हुकूमतें तहलील करने का कहा उनके CMs को। नहीं, उसको मिस इंटरप्रेट किया गया। देखिए, इमरान खान साहब जब तशरीफ़ लाए सर, रावलपिंडी में हमारा इज्तिमा था जी, उसमें आए तो हमने बैठ के डिस्कशन की कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो उन ऑप्शंस में जब हम डिस्कस कर रहे थे, एक ऑप्शन था कि इस्लामाबाद की तरफ चढ़ाई की जाए। सही, अगर चढ़ाई करते तो खून खराबा होता, सर, हम नहीं चाहते थे। दूसरा ऑप्शन था कि वहाँ धरना दिया जाए, सर, धरना देते तो पब्लिक इनकन्वीनियंस होनी थी, हम नहीं चाह रहे थे। और माजी के धरने का तजर्बा हमारे सामने था, ठीक, अदालत के फैसले हमारे सामने थे, ठीक। हमने उन सब चीज़ों को सामने रखते हुए फ़ैसला किया था कि हमारी जितना ये मार्च है, हमारी जो तहरीक है, वो आइन और कानून के दायरे के अंदर होगी। तो फिर हमने कहा और हमने सोचा कि आइनी और कानूनी रास्ता क्या हो सकता है इलेक्शन के हसूल के लिए। सही, ये आए दिन कह रहे थे PMLN वाले, पीपल्स पार्टी वाले, कि अगर आप संजीदा हैं तो आपकी 2 हुकूमतें हैं, 2 असेंबलियाँ हैं, तहलील कर दें, हम कौमी असेंबली तहलील कर देंगे और इलेक्शन की तरफ बढ़ पाएंगे। हमने आइनी रास्ता अख्तियार किया, सही, लेकिन ये भाग गए, जैसे मुज़ाकरात से भाग गए, जैसे इंतखाबात से भाग गए। तो उस जुमले को मिस इंटरप्रेट करके पेश किया गया, मिसरिप्रेजेंट किया गया। नहीं, देखिए, जनरल बाजवा की हमने क्यों सुननी थी? उनकी हमने क्यों सुननी थी? ये तो पार्टी का फैसला पार्टी करती है ना, तहरीक इंसाफ के फैसले जनरल बाजवा तो नहीं करते। क्या PDM इस वक्त सियासी शहादत चाहती? यकीनन सियासी इस्तेकाम वो नहीं दे सके, मईशत को बहाल वो नहीं कर सके, IMF के साथ अभी तक उनका डील मुकम्मल नहीं हो सका, एग्रीमेंट नहीं हो सका। सर, महंगाई आसमान को छू रही है, बेरोजगारी आसमान को छू रही है, ब्रेन ड्रेन हो रहा है। 10 लाख लोग चले गए, 10 लाख एक साल में लोग चले गए जी। फ्लाइट ऑफ कैपिटल है, सरमायाकारी हो नहीं रही, लोग बेजार हैं, लोग इनसे तंग हैं जी। हुकूमत छोड़ भी नहीं पा रहे, और इनको सूट भी यही करता है कि वो सियासी शहीद बन चाहते हैं कि भाई शहीद कौन मानेगा आपको? आपको शहीद कोई नहीं मानता, लोग आपको शहीद नहीं मानेंगे जो 1 साल में लोगों का आपने कचूमर निकाला है। ट्रू जी, वेरी राइट। नहीं, इस सियासी शहादत की आप कहते हैं कि नहीं मानेंगे, पब्लिक वाकई नहीं मानेगी, इसकी आड़ में कुछ सिस्टम की शहादत ना हो जाए ना, जमहूरी सिस्टम की शहादत की मैं बात कर रहा हूं, जमहूरी जो कि बहुत ज्यादा बस करूं फोर्स किया जा रहा है। लोग कहते हैं कि ऐसा हो सकता। जमील फारूकी साहब, इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी कि सिस्टम डीरेल हो, कर दिया यार, पीछे छोड़ा गया है, कोई कसर नहीं छोड़ी। अब ये जिसे कहते हैं ना कि जैसे अदालत जुडिशल रिस्ट्रेंट का मुजाहरा कर रही है और हमारी अफवाज कह रही हैं कि हमने सियासत में मदाखलत नहीं करनी, अल्लाह करे। बड़ा ओपन मैसेज था कल DGISP, ठीक है ना, नहीं करनी। तो इसका मतलब ये है, तो खुद डायरेक्ट इंटरवेंशन तो नहीं हो सकती, फिर सवाल नहीं पैदा होता, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि ये जो इनकी ये ख्वाहिश है वो भी पूरी नहीं हो रही। वेरी राइट। सर, आपकी इजाज़त से मैं एक ब्रेक लेना चाहूँगा, ख़ुद एक ब्रेक लेते हैं। बाद जब वापस आएंगे तो मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब से इंतहाई अहम मामले के ऊपर बात करनी है। ये फॉरेन मिनिस्टर थे उस वक्त जब खान साहब की गवर्नमेंट थी, और अभी एक शोशा छोड़ा गया है, मैं तो उसको ख़बर नहीं, उसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक बड़े ही हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं, उनके तवस्सुत से
25 सहाफ़ियों की मुलाकात उस वक्त के आर्मी चीफ से, और उसके अंदर से क्या निकला? क्या वाकई मोदी पाकिस्तान बगैर फॉरेन ऑफिस की इंफॉर्मेशन के आना चाह रहे थे और प्राइम मिनिस्टर को भी नहीं पता था? आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। मैं मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब को, आप साबिक वज़ीर ख़ारजा और फिर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन हैं, आपको इस 1-on-1 नेशनल डिबेट में एक बार फिर से खुशामदीद कहता हूँ। सर, मैं सवाल छोड़ के गया था और सवाल है, आपने सुना होगा हामिद मीर साहब ने एक इंकशाफ कर डाला एक टीवी चैनल के ऊपर, और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि आप उस वक्त फ़ॉरेन मिनिस्टर थे। वो कहते हैं कि हमारे फ़ॉरेन ऑफिस को पता नहीं था कि नरेंद्र मोदी पाकिस्तान आने लगे, और फिर इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड कश्मीर के हवाले से भी उन्होंने एक बात कर डाली, और उसके बाद उन्होंने ये बात भी कर डाली कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया था, उनको पता ही नहीं था। आप ज़रा इसको क्लियर कीजिएगा ना कि क्या थी सिचुएशन। देखिए, कश्मीर पर और हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात पर जनरल बाजवा की एक सोच थी सर, और हो सकता है इन गुड फेथ हो। मैं उनकी नीयत पे शुबा नहीं करूँगा, बिला वजह नहीं करूँगा, बिल्कुल हरगिज़ नहीं करूँगा। राइट। लेकिन हमारा मौक़िफ़ ये था, मेरा मौक़िफ़ ये था बहसीत वज़ीर ख़ारजा के और मेरे वक्त के फ़ॉरेन ऑफिस का और मेरे फ़ॉरेन सेक्रेटरी का उस वक्त मौक़िफ़ ये था कि आज हालात मुख्तलिफ हैं। 5 अगस्त 2019 के यकतरफ़ा इक़दामात के बाद हिंदुस्तान ने एक रेड लाइन क्रॉस की है। वेरी राइट। और उसके बाद जो वहाँ मकबूजा कश्मीर में जो जुल्म और जो बर्बरियत का तूफ़ान बरपा पहले भी था, उसमें मज़ीद इजाफा हो गया। सर इन हालात में आप एक तरफा गुफ्तगू क्या करेंगे? ठीक है। और या तो कुछ तो मतलब है, क्या बैठेंगे सब्सटेंशियल गुफ्तगू हो ना, बिजनेस एज यूजुअल कैसे कहेंगे आप? हाँ। ठीक। तो उनकी एक सोच थी, जब कुछ उसका इशारा हुआ तो मैं जनरल बाजवा की खिदमत में हाजिर हुआ। मैंने उनसे बात की और मैंने उनको कहा कि देखिए, कुछ इशारे मिल रहे हैं और आपकी ख्वाहिश है कि कुछ चीज़ें आगे बढ़ें, ताल्लुकात में बेहतरी है, हम भी चाहते हैं ताल्लुकात में बेहतरी है। इमरान खान भी ये चाहते थे, उन्होंने पहली तकरीर ये कही थी, यू टेक 1 स्टेप टुवर्ड्स पीस, वी विल टेक 2। तो इसका मतलब हम महाजरा ही नहीं, हम महाजरा ही नहीं चाहते थे। हम चाहते थे और चाहते हैं कि हमारे मुल्क के जो अंदरूनी चैलेंजेस हैं, मतलब है रोटी कपड़ा मकान के, मईशत के, हम उस पर तवज्जो दें। और वो कैसे हो सकती है? अगर हमारे मशरक़ी और मगरबी सरहदों पर अमन होगा। राइट। तो हम अमन के ख्वाहिश रखते हैं। ठीक। लेकिन उसकी भी तो कोई तरीका होता है ना आगे बढ़ने का। हाँ जी। उसके बाद डिराइव्ड एसओपीज होंगे आपके। उन्होंने जब एक यकतरफा इक़दामात कर दिए, तो आप बग़ैर कोई उनकी तरफ से कोई ऐसी पेशरफ्त के जिससे कि कश्मीरियों को ये कहीं ये एहसास ना हो जाए कि ये तो हमें पाकिस्तान ने डिच कर दिया, हमारे साथ जुल्म हो रहा है, हमारा स्टेटहुड छीन दिया गया, और ये मेज़ पर बैठे गुफ्त शरीर मामूल के ताल्लुकात कर रहे हैं, तो उनको एक सदमा, उनको एक शॉक पहुंचेगा। Were you taken in confidence? I mean, were you been taken in confidence by? देखें ना, हमारा तो as a foreign minister। नहीं, वो तो कह रहा हूँ ना, मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू एक था। नहीं, पॉइंट ऑफ व्यू था, आपको पता था कि मोदी आ रहे हैं पाकिस्तान? नहीं, जब उसका इशारा हुआ तो मैं फिर गया और मैंने इनसे बात की। खान साहब को पता था? खान साहब को मुझसे बेहतर ही पता होगा, यकीनन मुझसे बेहतर जानते होंगे। लेकिन जब मैं उनकी खिदमत में गया और मैंने उनसे गुजारिश की कि देखिए, फॉरेन ऑफिस के पास एक इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है। एब्सोल्युटली यस। और इस फ़न के माहिर वो हैं, डिप्लोमेसी के। आप फॉरेन ऑफिस को एतमाद में लीजिए। वो बारीकियाँ जानते हैं। और बारीकियाँ जानते हैं। तो खैर ने मेहरबानी फरमाई, उन्होंने कहा ठीक है, आ जाते हैं, बात करते हैं। मैंने उनको दावत दी और वो फॉरेन ऑफिस आए, जनरल बाजवा आए, DGI आए, उनकी पूरी जो आपके फॉरेन सेक्रेटरी और पूरे आपके डिप्लोमेट्स पूरी उनकी टीम आई, जो उनके साथ जो उनकी मावनत करती है, उनकी टीम मौजूद थी। मैंने और फॉरेन सेक्रेटरी ने फॉरेन ऑफिस का नुक्ता नज़र पेश किया। ठीक। मैंने उस पर कोशिश की कि हमारे जितने फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरीज
हाँ जी, उनको बिठाया जो कि इन मामलात को हमसे भी बेहतर समझते थे। वेरी राइट। वो तजर्बा था, मंझे हुए कंपोज्ड लोग हैं, टाइम लगाया। इनामुल हक जैसे लोग, खोखर साहब जैसे लोग, जिलानी साहब जैसे लोग, इनको बिठाया आपने, जो जिन्होंने दिल्ली में हाई कमिश्नर रहे, वहाँ सर्व किया, वो हिंदुस्तान पाकिस्तान के डेस्क पे रहे, ठीक है ना। एजाज हैं और लोग थे जो डीजी साउथ एशिया था पहले, हाँ मेरे साथ जब मैं पहले फॉरेन मिनिस्टर, तो ये माहिरीन थे। अच्छा, और बहुत अच्छे मंझे हुए लोग, तहमीना जंजुआ, बड़े अच्छे नाम, अपना उन सबको जमा किया। और मैंने कहा ये शायद सबान है ना, अगर इनके तजर्बे को यकजा किया जाए तो 1.5-2 साल का तजर्बा है। वेरी राइट। तो इनकी सुनिए। तो उन्होंने अपना नुक्ता नज़र पेश किया, माजी के हवाले दिए, अपने तजर्बात दी, और उससे हमने उनको कायल किया, फॉरेन ऑफिस ने कायल किया कि वो अपने उस फैसले पर नज़रसानी करें। और ये पाकिस्तान उसको सुना गया फिर अल्हम्दुलिल्लाह। इमरान खान ने another aspect of the question and very important, और वो ये, there is always a Chatham House rule। जब भी डिस्कशन होती है, मैं एयर चीफ की बहुत सारी मीटिंग्स में गया, खासतौर पे ऑपरेशन स्विफ्ट स्टार्ट के बाद मुलाकात हुई, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं which we are not allowed to discuss on television। उसी चैथम हाउस रूल्स को सामने रखते हुए तो मैं तफसीलात में नहीं जा सकता। नहीं, आप नहीं जा सकते, बट आई एम आस्किंग वन मोर थिंग। वो ये है कि इस टाइम के ऊपर उस स्टेट सीक्रेट से रिलेटेड डिस्कशन का इमर्ज होना एक जर्नलिस्ट की तरफ से, जो पार्ट था उस मीटिंग का, इसको आप क्या कहते हैं? नहीं, हमारी मीटिंग में वो पार्ट नहीं थे। आपकी मीटिंग में नहीं, जिस मीटिंग में वो थे, हाँ, उसकी बात डिस्क्लोज की उन्होंने। वो उन्होंने, और अपना हामिद मीर साहब ने और नसीम जहरा साहिबा की जो आपस में गुफ्तगू, जी, और भी 25 सहाफ़ी थे। नहीं, उन दो की गुफ्तगू से ये जाहिर हुआ कि कोई एक नशिस्त हुई थी जिसमें 20-25 सहाफ़ी थे जी, और उनसे भी इस किस्म की गुफ्तगू की गई। वो गुफ्तगू क्या की गई वो बेहतर समझते हैं, और उस पर बात ना ही की जाए तो बेहतर। इस पॉइंट पे इमर्ज होना ये खुद से हो गया, इस पॉइंट पे इस खबर का आना, जबकि वो चीफ नहीं है। गायब का तो मेरे पास है नहीं। नहीं सर, हम सीनियर सियासतदान है, मैं इसलिए डिस्कस करना चाह रहा हूँ। तजर्बाकार सियासतदान। कोई आम बंदा कोई छोटी सी बात कर दे तो चुकिया जाना है, और बेचारे का ये होता है कि उसको नहीं, तो आप मुझे उठवाना चाहते हैं? यही इरादा है? नहीं, यहीं से मैं ये यहीं से सटीक जान वाला हल कराना चाहते हैं। मेरे साथ भी हो चुका, तुम्हारे साथ भी हुआ, तो मेरे साथ नहीं करना चाह रहे हो यार, खुदा के लिए। अच्छा, मुझे दावत दी है तुमने। वेरी राइट। आप बड़ी ज़बरदस्त तरीके से बॉल को है ना गुगली मार के ना मुंह में मारते हैं, अगले के अगला जब सवाल कर ही नहीं सकता। चलें आगे चलते। ये फरमाइए सर कि पार्लियामान की सुप्रीमेसी अचानक से कैसे याद आ गई? पार्लियामान उस वक्त सुप्रीम नहीं थी। देखिए, जब 9 और 10 अप्रैल की दरमियानी रात अदालतें लग रही थी सर, उससे सुप्रीम नहीं थी पार्लियामान। देखिए, पार्लियामान की अहमियत, पार्लियामान की कदर व मंजिलत, मैं पार्लियामान का हिस्सा हूँ ना भाई, मैं बुनियादी तौर पे तो पार्लियामेंटेरियन हूँ। मैं अपने इदारे की इज्जत क्यों नहीं चाहूँगा? आपको याद होगा, मैंने एक जुमला, जब हमारा धरना हो रहा था सर, उस धरने के दौरान मैं पीटीआई के डेलीगेशन के साथ गया असेंबली में, और वहाँ बड़ी तकरीरें हुई कि जैसे असेंबली पे हमला कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तब हम पे। मैंने वहाँ एक जुमला कहा, मैंने कहा ये जो पार्लियामेंट है ना, ये मेरा सियासी काबा है, मैं अपने सियासी काबे पे हमला करने नहीं आया, नुक्ता नज़र पेश करने आया। ठीक है ना? तो पार्लियामान का एहतराम मेरे फ़राइज़ में शामिल है, लेकिन पार्लियामान आइन से मुबर्रा नहीं है। पार्लियामान आइन के अंदर फंक्शन करती है। अगर आइन शिकनी हो रही है तो पार्लियामान को ढाल के तौर पर इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। आज जमील फारूकी भाई सर, दो ख़ानदानों ने पार्लियामेंट को गिरवी रख दिया है। दो ख़ानदानों ने आइन को ताबे कर दिया है, अपने मिजाज ख्वाहिश के मुताबिक और अपनी ख्वाहिश के ताबे कर दिया है। आज पूरी कौम देख रही है कि पूरी कौम बेबस दिखाई दे रही है। दानिश्वर, कानूनदान राय दे रहे हैं, बेबस दिखाई दे रहे हैं। क्यों? दो खानदान पाकिस्तान के आइन से भी बालातर हैं, वो कानून से भी बालातर हैं, और इमरान खान की लड़ाई यही है कि मैं इनको कानून के नीचे लाना चाहता हूँ। मैं कानून के लिए कानून की नज़रों में सबको बराबर देखना चाहता हूँ।
यही तो कह रहे हैं। और मैं तो कह रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि मैं चाहता हूँ कि इंसाफ का बोलबाला हो। जब तक इंसाफ नहीं होगा माशरा आज़ाद नहीं होगा, और जब तक माशरा आज़ाद नहीं होगा मुल्क तरक्की नहीं करेगा। वेरी राइट। अच्छा, अब उधर आ जाते हैं ना। एक तरफ तो ये है कि इंतखाबात एक्सपेक्ट 14 मई को नहीं होंगे। अब अगर हो जाते हैं, उधर भी सोच लेते हैं, हो जाते हैं तो उस्मान बुज़दार साहब होंगे वज़ीर आला के कैंडिडेट, हमाद अजहर साहब होंगे या आप होंगे? हमाद अजहर तो इलेक्शन ही नहीं लड़ रहे ना सर, बाद में लड़ा दिया जाए तो कोई नहीं पता ना। वो तो इमरान खान लड़ा है, बाई इलेक्शन हो सकता है। बात ये है कि अगेन उस्मान बुज़दार नहीं, इमरान खान साहब ने कहा है सर कि मैं मुनासिब वक्त पर फैसला करूंगा कि कौन होगा। आज तो कुछ नहीं कह सकते ना, अभी तो इंतखाबात होने हैं, कौन जीतता है कौन नहीं जीतता, क्या टीम सामने आती है, उनमें से उस वक्त के हालात के मुताबिक सबसे मौजू शख्सियत कौन ठहरी तो उसको बना देंगे। मौजू शख्सियत मैं तो नहीं हूँ भाई। मैं तो कहता ना आई वॉज कॉट बिहाइंड। सर यू आर ए फ्रंट लाइन वॉरियर ऑफ खान साहब। खान साहब ने क्या दिया? खान ने कह दिया, हमने कबूल किया। हाँ, खान ने कह दिया कि आप चीफ मिनिस्टर हैं। खान ने कह दिया आप प्राइम मिनिस्टर हैं। खान ने कह दिया प्रेसिडेंट। खान ने कहा इलेक्शन लड़ो, मैंने कहा हाजिर। वेरी राइट। उन्होंने कहा दरखास्त उठा लो, मैं खुशी से क्या दरखास्त उठा ली। दिस शुड बी द लॉयल्टी, लेवल ऑफ लॉयल्टी। सर अब जरा आगे आ जाते हैं ना, फॉरेन पॉलिसी आ जाए ना इधर। वो मुल्क घूम के आ गए हमारे वज़ीर ख़ारजा जिनका मैंने कभी नाम भी नहीं सुना था। क्या निकलेगा इसमें से? देखिए, मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका कि ऑब्वियसली एक्सपीरियंस हासिल, लेकिन जब आप एक इंटर्नशिप पे होते हैं ना तो आप एक्सपीरियंस गेन करते हैं। तो एक्सपीरियंस गेन करने के लिए आपको कहते हैं ना कि अगर हांगकांग के नलकों का पानी पीना पड़े तो पी लीजिए, ठीक है ना, तजर्बा चाहिए ना आपको। जी जी। तो वो CBDA फिर रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, तजर्बा हासिल कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन सवाल ये है मुल्क के लिए क्या हासिल किया। सबसे अहम हमारा इस वक्त जो हमारे जो मुल्क के जो दाखिली अमन के मामलात हैं वो अफ़गानिस्तान के अमन से जुड़े हुए हैं ना। वज़ीर ख़ारजा के पास अफ़गानिस्तान जाने का वक्त ही नहीं है। हमारे इस नेबरहुड की पीस के लिए सर हमने एक मेकनिज़म का आगाज़ किया था, मुझे याद है जी। हाँ जी। मैंने अफ़गानिस्तान और उसके इमीडिएट नेबर्स का एक फोरम कायम किया था। यस यस, ये पाकिस्तान ने किया था, एज फॉरेन मिनिस्टर मैंने किया। आपका इनिशिएटिव में आया था, उसमें मेरा प्रेस ब्रीफिंग में आया था जब आप, मेरा इनिशिएटिव था और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बड़ी पेशरफ्त हुई। एक माहौल बना जिससे कि हमने अमन आमा के बारे में, इंटेलिजेंस शेयरिंग के बारे में, ट्रेड के बारे में, रीजनल कनेक्टिविटी के बारे में, सब चीज़ों के बारे में हमने बात करनी थी। और हुई। उस इजलास में नहीं जाते, मिनिस्टर ऑफ स्टेट को भेज देते। अब वहाँ लेवरोव बैठे, वहाँ चीन के नए वज़ीर ख़ारजा, आपका करीब मतलब है मोतमिद दोस्त, स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप, वो वहाँ आए हुए हैं। फॉरेन मिनिस्टर है ही नहीं। लेवरोव जैसा मंझा हुआ फॉरेन मिनिस्टर वहाँ बैठा है, पूरी टीम लेके बैठे हैं। वो हैरान है, कहते हैं मतलब वेयर इज द फॉरेन मिनिस्टर? वो कहते हैं वेयर इज द फॉरेन मिनिस्टर, मतलब है कि आप आए आपकी टीम की तरह। वो देखते हैं कि के साथ तो कोई आया ही नहीं साथ। मतलब कहने का हिना साहिबा गई और एक साथ ऑफिसर बैठा हुआ। आई मीन दे वर शॉक्ड यार, मतलब है कि दे आर टेकिंग दिस मीटिंग इतनी गैर संजीदगी से ले रहे हैं इस मीटिंग को। दे वर शॉक्ड। और आपने देखा वो क्लिप देखा? जी जी, इतना वायरल हुआ। सो अर्ज़ ये है, वहाँ जाने का आपका वक्त नहीं है, ठीक है। अब गोवा जा रहे हैं, ठीक, गोवा जा रहे हैं और उस पर बड़ी मुख्तलिफ आ रहा है जी। चलिए, आप समझते हैं कि जाना ज़रूरी है, तो मैं कहता हूँ पाकिस्तानी कौम आपसे तवक्को कर रही है कि अगर आप गोवा जाते हैं तो आपका मीडिया से भी इंटरेक्शन होना चाहिए। वो होगा, ऑब्वियसली होगा। क्या आप मकबूजा कश्मीर में जो इंसानी हकूक़ को पामाल किया जा रहा है, 12 साल बाद पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा हिंदुस्तान की सरज़मीन पे कदम रखेगा, क्या आप मकबूजा कश्मीर के जो वहाँ लाकानूनियत और इंसानी हकूक़ को पामाल किया गया है, क्या मेरा वज़ीर ख़ारजा उसका जिक्र करेगा? क्या डिफेंड कर सकेगा उस मामले को, या उसके ऊपर बात कर सकेगा? जिक्र करेगा। क्या
हिंदुस्तान में अक़लियतों के साथ जो हो रहा है, बिलखसूस मुसलमानों के साथ जो हो रहा है, जिस तरह हमारी मस्जिदों को हमला निशाना बनाया जा रहा है, जी जी, मस्जिदों को, मुसलमानों को, नमाजियों को बाहर खड़े हुए उनको गन पॉइंट में मारा जा रहा है, जिस तरह लोगों को लिंच किया जा रहा है, लिंच। क्या पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा उस नुक्ते पर बात करेगा और वहां बैठ के और करेगा कि नहीं करेगा? करनी चाहिए। ये शर्मा जाएगा। ये पाकिस्तान के लोग जानना चाहते हैं, ये कौम सुनना चाहती है कि किस किस्म का होगा कि हिंदुस्तान की सरजमीन पे जाके पाकिस्तान का मुकदमा ही ना पेश करे। वेरी राइट, सैर व तफरी। वेरी राइट, वेरी राइट। एक लास्ट क्वेश्चन सर, टाइम बड़ा कम है, उसको अगर ब्रीफली अगर आप कह सकें, पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए जमहूरी पार्लिमानी निज़ाम बेहतर है या सदारती निज़ाम बेहतर है, जिस तरह की सिचुएशन में हम हैं? भैया ये एक लंबी बहस है, एक लंबी बहस है। देखिए, इस वक्त जो हमारा आइन है वो तो पार्लिमानी जमहूरी आइन है, ठीक? तो अगर हम आइन का एहतराम करते हैं तो हमें पार्लिमानी जमहूरियत का एहतराम करना होगा, और वो हम करे जा रहे हैं 75 साल से। नहीं, 75 साल में तो कई तजर्बे हुए ना यार। आप समझे नहीं है, इट वॉज बिटवीन द लाइन। इट वॉज बिटवीन द लाइन। सर, आपके साथ रहते रहते हम भी सीख गए हैं कि हाउ टू टॉक बिटवीन द लाइन्स। वेरी काइंड ऑफ यू सर। मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब, मुल्तान साहब का ताल्लुक, आप स्पेशली मेरे शो पे स्टूडियोज़ में तशरीफ लाते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वातीन हज़रात, आज की जो डिस्कशन है वो सेंट्रिक है जुडिशल वर्डिक्ट के ऊपर, जिसका इंतजार किया जा रहा है और 3 रुकनी बेंच करेगा। और आज एक प्रिविलेज कमेटी तश्कील दे दी गई पार्लियामान की जानिब से, जिसमें कहा जा रहा है कि 3 शख्सियात को बुलाया जाएगा। और स्पीकर साहब ख़त लिख रहे हैं, तमाम अरकान कौमी असम्बली की जानिब से उसकी सिफारिश हुई है और वो लिख रहे हैं ख़त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। इससे पहले जो अल्फाज इस्तेमाल किए गया फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर, आगा रफ़ीउल्लाह साहब ने सो मोटो नोटिस के लिए सासू मोटो नोटिस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, जो कि मैंने पाकिस्तान की तारीख में इस तरह की तज़हीक फ्लोर ऑफ द हाउस पर खड़े किसी रुकने पार्लियामेंट के मुंह से मुअज़्ज़ज़ अदलिया से मुतालिक नहीं सुनी है। तो दिस इज़ अनफॉर्चुनेट। आने वाले दिनों में क्या होता है देखते हैं। नेशनल डिबेट से इतना ही। जमील फारूकी को याद दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू हुआ पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।